everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, सितंबर से फरवरी तक हम लोग कैसे 95% या उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं. आज के इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं. यार मुझे पता है कि जब सेशन शुरू होता है तो हम लोग सब एक जील के साथ एक टारगेट सेट करते हैं कि यार वो टारगेट यूजुअली 90s में होता है कि यार वो टारगेट तो मुझे अचीव करना ही करना है. बट धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं, बुक्स पुरानी होती रहती है, रजिस्टर्स भरने लगते हैं, वो टारगेट कहीं पीछे छूट जाते हैं. बहुत सारे बच्चे तो पढ़ना शुरू भी नहीं करते हैं कि सितंबर के हाफ ईयरली एग्जाम्स आ जाते हैं, क्योंकि आपके लिए सितंबर टू फरवरी बहुत क्रूशियल होने वाला है. बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पर लगने वाले हैं जो आपकी लाइफ को शेप करके रख देंगे, बिकॉज यहीं से आपकी एंट्री होने वाली है आपके कॉलेजेस में, एंड देन उसके बाद में प्लेसमेंट और फिर लाइफ वैसे ही चलने वाली है. तो ये जो टाइम है इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है. इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है और कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आप भी 95% प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हो. आज के इस वीडियो में कोई टाइम टेबल नहीं होगा, कोई स्केड्यूल नहीं होगा, कोई टू डू लिस्ट हम नहीं बना रहे होंगे. आज की वीडियो में हम 5 ऐसी बातें डिस्कस कर रहे होंगे जो मैंने फॉलो करी थी क्लास 10th क्लास 12th में, और साइंटिफिकली आपको हेल्प करने वाली एक टॉपर बनने के लिए, क्योंकि ये रिसर्च है. मैं एक्चुअली यहां पर अपनी नोटबुक में सब लिख कर लेकर आई हूं. ठीक है, तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं. यार सबसे पहला हमारा वर्ड है आज जो हम पहली चीज डिस्कस करेंगे वो है टाइम. यार टाइम की इंपॉर्टेंस इस मोमेंट पे समझनी पड़ेगी, नहीं तो लास्ट में जाते जाते वो एग्जाम के पास वाले दिन नहीं होते जहां पर हम सिलेबस के साथ में थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली होने लगते हैं. तो वहां में रियलाइज होता है एक हफ्ता और होता, काश एक हफ्ता और होता तो मजा आ जाता, मैं तो आग लगा देता. अभी से अगर उस टाइम की इंपॉर्टेंस समझेंगे कि यार सितंबर से फरवरी अगर हम लोग एकदम जाग गए तो हम गेम घुमा सकते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहां पर सारे क्रूशियल एग्जाम्स आपके लगने हैं. ठीक है, तो ये टाइम में आपने ये नहीं सोचना कि सितंबर से पढ़ना शुरू कर दूंगा, नहीं तो आपका ब्रेन बोले यार फरवरी में मार्च में पेपर है यार, अभी से क्या पढ़ रहा है तू, अभी लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे ना जैसे 10th में पढ़े थे. ये नहीं करना है. आपने टाइम की इंपॉर्टेंस अपने दिमाग को टास्क के फॉर्म में समझानी है. आप सितंबर से फरवरी को मंथ्स में डिवाइड करो, फोकस करो पहले सितंबर पे, फिर उन मंथ्स को वीक्स में डिवाइड करो, फोकस करो सितंबर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक पे. फिर ये जो वीक्स है इन वीक्स को डेज में डिवाइड करो, जहां पे आप फोकस कर रहे हो कि 1 सितंबर को मेरे को क्या करना है, मेरी क्या टू डू लिस्ट, क्या टास्क होने चाहिए. ये जो डेज है इनमें भी आपके टास्क डिफाइन होने चाहिए. कभी भी मतलब को चैप्टर 1 वो देखते रोना आ जाएगा, हाय राम चैप्टर 1 पूरा करना है. टास्क दो अपने आप को, अपने आप के मैनेजर बन जाओ कि आज चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, आज चैप्टर 1 का एनसीईआरटी रीडिंग लगाना है, आज चैप्टर 1 के डाउट्स पूछने हैं. दैट्स हाउ यू क्रिएट मैं कह सकती हूँ एक्शंस आपके दिमाग के लिए कि भाई ये कर, है ना. तो टाइम आपको ऐसे यूज करना है. नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी. यार बहुत ही भारी वर्ड है, और अगर एक बार अचीव हो जाए तो इतना बड़ा एडिक्शन है इसका कि फिर आप इसके साइकिल में फंस जाते हो. एक दिन अगर आपका प्रोडक्टिव चला जाए तो, और वही हमारा एम है. हमें क्या करना है, हमें अपने पूरे दिन को एनालाइज करना है. हमें देखना है कि कौन से ऐसे घंटे होते हैं पूरे दिन के जहां हम सुपर प्रोडक्टिव होते हैं. वहां पे हमसे कोई भी काम करा लो हम जल्दी से कर लेते हैं, हमारा होमवर्क हो जाता है, हमारे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, हमारे टेस्ट के लिए प्रेपरेशन हो जाती है, हम लोग हमारे लर्न कर लेते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स, ये सब हो जाता है. तो पहले तो उन आस्क को आइडेंटिफाई करो और कोशिश करो उन आस्क के अकॉर्डिंग आप अपने टास्क को एलोकेट कर दो. अगर तो किसी दिन आप अपने टास्क सारे पूरे कर पाए, देखो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूं, आपको बहुत प्रोडक्टिव फील होगा. अब जिस दिन वो आपने दिमाग में सेट कर दिया और वो आपने बोल दिया यार आज मेरा दिन बड़ा प्रोडक्टिव गया है, आज मैंने ये सारी चीजें की हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी सब्जेक्टिव है, मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है. तो जिस दिन वो हो गया उस दिन से अपने लिए ये एम, एक पैटर्न सेट कर दो कि मैं रोज इसी टाइम पढ़ूंगा, मैं रोज इसी टाइम क्वेश्चंस लगाऊंगा, ये आज में मैं प्रोडक्टिव रहूंगा, ये मेरा पैटर्न है. उसे हैबिट बना दो. हैबिट में इसके लिए बोल रही हूं क्योंकि प्रोडक्टिविटी एक दिन की से कुछ नहीं होगा. एक दिन प्रोडक्टिव हो, दूसरे दिन आपने छोड़ो यार, उससे कुछ नहीं होगा. तो मेक श्योर यू मेक इट अ हैबिट, चाहे कुछ भी हो, एवरी डे ड्यूरिंग दोज आवर्स यू आर गिविंग योर टाइम टू योर स्टडीज. जब वो होगा ना तो आपकी जिंदगी में 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स आएंगे सक्सेस के. 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स, पहला डिसिप्लिन और दूसरा कंसिस्टेंसी. हम में से सब लोग इंक्लूडिंग मी इस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि एक बार हम डिसिप्लिन हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए ना, तो उसके बाद हम गेम घुमा सकते हैं.
समझ रहे हो? और वो हमें हेल्प करता है प्रोडक्टिविटी। अगर हम एक बार प्रोडक्टिविटी के पैटर्न को समझ ले, एक पैटर्न उसका बना दे, एक हैबिट में उसे कन्वर्ट कर दे, देन वी आर डिसिप्लिन, वी आर कंसिस्टेंट। एंड लेट मी टेल यू, कितनी भी एवरेज बच्चे आप हो सकते हो, बट इफ यू आर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट, सक्सेस आपके पास आएगी ही आएगी। वो 3 इडियट्स में कहते हैं ना, झक मार के आएगी, है ना? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे लिए ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज द न्यू की टू सक्सेस। जी हाँ, अगर आप पढ़े जा रहे हैं पर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट कीपिंग अ ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग, यू आर नॉट कीपिंग अ ट्रैक ऑफ चैप्टर्स और सिलेबस दैट यू हैव कंप्लीटेड, यू आर नॉट कीपिंग अ ट्रैक ऑफ डाउट्स दैट यू हैव आस्क्ड और डाउट्स दैट यू हैव सॉल्व्ड, तो आपने फिर आपके ऊपर एक बर्डन फील होगा। आपको ऐसे लगेगा मैम देयर इज सो मच टू डू, इतनी सारी चीजें हैं, एंड बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग भी है। तो इफ यू आर नॉट कीपिंग अ ट्रैक ऑफ समथिंग कि भाई ये वाले जो चैप्टर्स हैं या ये जो बैकलॉग है मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो वो सर पे ना एक बहुत बड़ा क्लटर क्रिएट करके बैठा रहेगा बर्डन के फॉर्म में। तो कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, चैप्टर्स दैट यू हैव फिनिश्ड, चैप्टर्स दैट आर रिमेनिंग, चैप्टर्स दैट यू हैड डाउट्स इन, चैप्टर्स दैट यू हैव आस्क्ड डाउट्स फ्रॉम। कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, जर्नल एवरीथिंग, सारे के सारे आप यहाँ पे अपना एक ट्रैकर बना लो और उसी के अंदर हर एक चीज नोट करते रहो। ये बहुत सेटिस्फैक्शन भी देगा आपको, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग जो आप करना चाहते थे, अचीव करना चाहते थे, क्योंकि पढ़ने बैठना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। एंड इसके साथ में व्हेन यू गेटिंग द वर्क डन ना, तो वो एक अलग सेटिस्फैक्शन लेकर आता है। आप ट्रैक कर रहे हो कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अच्छे से कर रही हैं क्या, आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा रहे हो क्या। आपको यहाँ पर एकदम अलग से ट्रैकर इसका बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसी बुक में जहां पर आपको मिल रहे हैं लास्ट ईयर के, लास्ट 10 साल के पेपर सॉल्व। मतलब क्लास 12 के लिए आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व मिल रहे हैं। आप यहां पर इंडेक्स में जाओ, जो जो पेपर आप कर चुके हो उसको टिक करते जाओ और आपका काम हो गया खत्म। ये जो है ये है आपकी इंग्लिश के लिए। ऐसी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी आती है, बिकॉज ये वीडियो मैंने प्राइमरीली इंग्लिश के लिए नहीं बनाया है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हो और इस बुक को चेकआउट कर सकते हो जहां पे आपको प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर सॉल्व मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से यहां पर आपका बहुत सारा काम जो है वो हल्का हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू सॉल्व योर ओन पेपर्स इफ यू वांट एंड चेक फ्रॉम द आंसर्स गिवन इन दिस बुक, तो उससे भी आपका काम सॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है यार कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस है जो मेरे को लिखकर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, तो सिंपली इसमें से पढ़ भी सकते हो और ये चीज आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो। दिस इज गुरुकुल बाय ओसवाल 2025 एग्जामिनेशन। यहाँ पे सारे के सारे सेट्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। ये बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो 23 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था। ये इंग्लिश के लिए है, बट यू कैन डेफिनेटली परचेज फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। मैं इस बुक का जो लिंक है वो आपको नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप जरूर चेक कर सकते हैं और इसमें अपना खुद का ट्रैकर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसके इंडेक्स को यूज कर सकते हैं, अलग से इसका ट्रैकर बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इसके इंडेक्स को, इसके कंटेंट्स को यूज कर लीजिए। यहां पे आपके पास में हर एक साल के पेपर सॉल्व है, बस वहीं पे टिक करते जाइए। वहीं पे सामने अगर क्वेश्चंस में डाउट है तो वहां पे डाउट लिखते जाइए और यहीं पे आपका ट्रैकर बन जाएगा इंग्लिश का, और ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो आपको यहां पर ये सारे सेट्स जो हैं वो सॉल्व मिल जाएंगे। 10 साल के पेपर्स एक जगह मिल रहे हैं। बड़ी कॉम्पैक्ट सी, प्यारी सी, स्लिम सी बुक है, तो आप आराम से स्कूल लेकर जाइए, ट्यूशन लेकर जाइए। आप घर में पढ़ते हैं तो आप घर में भी इसको, ऐसा नहीं है कि बहुत बल्कि सी है, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि अगर इसके अंदर अगर आप कुछ पेपर लीव्स अटैच कर देंगे, जहां पे मान लीजिए अपना खुद का आंसर आप लिखना चाहते हैं, आप किसी आंसर को खुद से लिखकर ट्राई करना चाहते हैं, तो वो कर लीजिए। मैं ऐसा ही करती थी। मैं क्या करती थी, अगर मान लीजिए मेरे को कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जो मैं चाहती हूं कि यार मुझे खुद करना है, अगर लेटर राइटिंग मुझे खुद करनी है, बिकॉज वो भी सब्जेक्टिव है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, तो अगर वो मुझे खुद करनी है तो मैं क्या करूंगी, यहां पर एक पेपर लीव जो है वो अटैच कर दूंगी, यहां पर स्टेपल कर दूंगी उसको और वहां अपना आंसर जोड़ दूंगी। अब ये बुक जो है, ये बुक मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लूंगी। फिर मुझे पता होगा कि भाई कौन से क्वेश्चंस इसमें से मैंने ट्राई किए, कौन से क्वेश्चंस मैंने रीड किए, कौन से क्वेश्चंस एक्चुअली मैंने करके देखे हैं। सो यू कैन गिव दिस बुक अ ट्राई। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स। प्लीज डू नॉट फॉलो स्टैंडर्ड्स सेट बाय समवन एल्स। अगर कोई एक बच्चा है जो 4 बजे उठ के 16 घंटे पढ़ रहा है, यू नीड नॉट फॉलो दैट किड। आपको जरूरत नहीं है 4 बजे उठ के 16 घंटे पढ़ने की। आप नाइट आउल हो सकते हो सकता है कि आप रात में जागते हो, आपको वहां प्रोडक्टिविटी मिलती है,
क्योंकि मैं खुद ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जो है, जैसे मान लो मेरे को मेरे स्लाइड्स बनाने हैं, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे लेक्चर्स बनाने हैं, बच्चों के फीडबैक काउंट करने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो मैं सारी की सारी चीज़ें इवनिंग आवर्स में करती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम सबसे प्रोडक्टिव लगता है। मेरे डेज यूजुअली स्लो होते हैं बट मेरी इवनिंग्स जो है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं 4 बजे उठा करती थी, आई वॉज एन अर्ली बर्ड, मैं 4 बजे उठती थी जब मैं खुद पढ़ रही थी। बट अभी जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे इवनिंग ज़्यादा बेटर लगती है। ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है, आपको हो सकता है मॉर्निंग ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रही है, इवनिंग्स नहीं लग रही है, या फिर वाइस वर्सा। सो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइम आपको सूट करता है, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दिन में आप कितने चैप्टर्स करोगे, कितने चैप्टर्स आप कर सकते हो। आपको किसी और के स्टैंडर्ड्स या अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करने की जरूरत नहीं है, उससे डिसअपॉइंटमेंट आती है, आप डिस्करेज कर लेते हो अपने आप को कि नहीं नहीं ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं तो इस बार बोर्ड में गया। तो आपने अपने खुद के स्टैंडर्ड सेट करने हैं। आपको ये जरूर कोशिश करनी है दैट एवरी डे जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए सेट कर रहे हो, जब आप उसे अचीव करते हो, फॉर नेक्स्ट डे सेट अ हायर वन। अगर आज आपने सोचा है आई एम गोइंग टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस, गिव योरसेल्फ अ टारगेट कि कल वो 11 होंगे या 15 होंगे या 20 होंगे। सो आप खुद के ही स्टैंडर्ड्स को बीट करते जाओ। एवरी डे ट्राई कि मैं एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूं फॉर माई सेल्फ। सो आप यू आर नॉट ट्राइंग टू बी बेटर देन एनी वन एल्स बट यू। मैं कल जो थी उससे मुझे आज बेटर होना है, तो कल अगर मैंने 10 क्वेश्चंस करे थे, आज मैंने 11 कर दिए, कुडोस टू मी। ये एटीट्यूड आपको यहां पर रखना पड़ेगा। अच्छा, फाइनली अगर हम देखते हैं, वी हैव रिसोर्सेज। भाई ये रिसोर्सेज जो है ना, ये मैं आपको बता देती हूं, ये फेल करवाने का सबसे बड़ा तरीका है, रिसोर्सेज से किसी बच्चे को फ्लड कर देना। अब क्या होता है, ये चीज बच्चे समझते नहीं हैं और इसमें दबके रह जाते हैं। जब आपके पास में बहुत सारी किताबें आ रही हैं, बहुत सारे नोट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, टू मैनी वीडियोस, टू मैनी एक्सप्लेनेशन, आप दबके रह जाते हो। आप सोचते हो यार कौन से वीडियोस देखूं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूं, कौन सी बुक्स खरीदूं। नहीं, आप उन रिसोर्सेज को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए जहां से आपको सबसे अच्छा समझ में आता है। यू नीड नॉट एक्सप्लोर एनी अदर चैनल्स। आप उन टीचर्स को फॉलो कीजिए या उनके कोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ मैं इनसे पढ़ा हुआ हूँ, या मैंने इनका फीडबैक सुना हुआ है, या मुझे इनसे पढ़ के एकदम अच्छे समझ में आता है। क्योंकि टीचर सारे अच्छे होते हैं, बच्चे सारे पढ़ने वाले होते हैं, सिर्फ पढ़ने का और पढ़ाने के तरीके में फर्क होता है। तो आपको जो लगता है कि यार ये टीचर बढ़िया है, इनसे मैं पढ़ सकता हूं, उनको फॉलो कीजिए कोर्सेज के लिए। आपको बुक में पहले एनसीईआरटीज फॉलो करनी है, एंड देन यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस। एक बुक बहुत है ना, आपको और 50 बुक क्यों लेनी है अलग अलग पब्लिकेशंस की? जरूरत ही नहीं है। जो 10 क्वेश्चन, अगर मैं 10 साल के पेपर उठाकर देखूंगी, जो क्वेश्चंस उठाकर देखूंगी वो बोर्ड के ही है ना, तो सिमिलर ही होंगे। सिर्फ फर्क इतना होगा कि ऑथर्स डिफरेंट हो सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल रहे हैं, अगर कोई आंसर आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता, आप खुद का आंसर बनाओ। और वो मेरे ख्याल से सब जगह करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट सब्जेक्टिव होता है ना। तो आपने बुक्स के अंदर वैसे इन्वेस्ट कर लिया, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि अपने आपको पूरा दबा दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर रहे हैं बिकॉज मार्केट ना हाइप करता है कि यही करना है। ऐसा नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे ये जानने के लिए कि यार पहले कैसे क्वेश्चंस आते थे, आंसर्स इनको आपको अभी के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। ऐसी बुक्स में बहुत अच्छा होता है कि अभी के हिसाब से बने हुए होते हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ यही कर लोगे तो इन्हीं में से सब आ जाएगा। ये आपके वो कहते हैं 4 चांद लगा देंगे प्रेपरेशन में। पर इनके साथ साथ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार देखने पड़ेंगे, इसके साथ में आपको जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ वो करने पड़ेंगे, या आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए जिनको भी फॉलो करते हैं वो जो क्वेश्चंस देते हैं वो करने पड़ेंगे। तब जाकर आपके पास में एक पूरा आपका लिमिटेड रिसोर्स जो है वो क्रिएट होगा, एक ऐसा रिसोर्स जो कि आपके लिए ट्रस्टेड है। अब इसके बाद में आपको किसी ट्यूशन टीचर, किसी के स्कूल टीचर या यूट्यूब टीचर और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा रिसोर्सेस उतना ज्यादा कंफ्यूजन, उतना ज्यादा पंगा। डन है क्या? तो ये 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये 5 चीजें मैंने भी ट्राई की हैं, कुछ ऐसी थी जो शायद मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं थी क्योंकि उस टाइम यूट्यूब वगैरह नहीं था, ठीक है। तो वो मैंने अब रिसर्च करके दी है, बच्चों से पूछा है और अपनी पूरी जर्नी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वीडियो एंड तक देखा है और आप अभी मोटिवेटेड फील कर रहे हो कि बस अब तो मेरे को एकदम आग लगानी है, तो सितंबर से लेकर फरवरी तक अगर इन 5 बातों को भी ना कहीं पे लिख के रख लोगे ना, सामने अगर लिख कर रख लोगे, मैं आपके लिए इनको ना कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी, ठीक है, कहीं लिख कर रख लोगे ना और ध्यान रखोगे, आपको बहुत फर्क लगेगा आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स में, एनर्जी लेवल में, मोटिवेशन लेवल में।
डन है क्या? तो आज का इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग यार। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।